ऐसा क्या है डिग्री में जो छुपा रही है वो सरकार? डिग्री है ही नहीं ना, वो डिग्री नहीं है। वो फ्रॉड हवाबाजी में लिख दिए। बिहार से शुरू हो गई क्रांति, वहाँ लोग बहुत सजग है, मैं जानता हूँ। वोट को लेकर बहुत सजग, किसको देना है भी पता रहता है। जो ईवीएम आविष्कार जिस देश में हुआ वहाँ भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा, तो यहाँ क्यों? ईवीएम से टाइम कहाँ बच रहा है? बचकाना वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं उसका जवाब दो ना यार। पहले बगैर बुलाए भीड़ उमड़ रही है। जलवा है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, सब लोग हैं वहाँ, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, स्टालिन भी आ गए। तो ये कुछ और नहीं मिला तो गाली दे दिया। अरे गाली दिया, पकड़ कर जेल में डालो। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, याद है ना? इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, इतना तो नफरत है उनको। इलेक्शन में देख रहे ना, मोदी साहब मुसलमान, मीट, मंगलसूत्र, भैंस सब कर रहे थे ना। तो जो खुद ही जिनके संस्कार में ये हो, वो क्या बात करेंगे? बीजेपी राहुल गांधी के एक बयान को लेकर काफ़ी नाराज है। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की अभद्र भाषा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने काफ़ी बुरा कहा है, और एक शख्स है जो कांग्रेस का बताया जा रहा है जिसने नरेंद्र मोदी जी पर गंदी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन हम इसी से बात करते हैं, क्या ये बात सच है? क्योंकि अमित शाह ने कहा है जितना कांग्रेस गंदी भाषा का इस्तेमाल करेगी कमल उतना ही खिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रतन लाल जी। रतन लाल जी, ये बताइए कि ये सच है जैसा कि अमित शाह ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी का अपमान करना उनका एक शैली है, वो जब चाहे जब आरोप लगाते हैं और नरेंद्र मोदी उतने ही कामयाब होते जा रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब तो देश का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, अम्बेडकर के आइडियाज़ का अपमान कर रहे हैं खुद ही। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, याद है ना? इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, इतना तो नफरत है उनको। इलेक्शन में देख रहे ना, मोदी साहब मुसलमान, मीट, मंगलसूत्र, भैंस सब कर रहे थे ना। तो जो खुद ही जिनके संस्कार में ये हो, वो क्या बात करेंगे? अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो जो शायद पकड़ा भी गया है, और कोई मुस्लिम है वो बोलने वाला, और बीजेपी के साथ भी उसका फोटो है। क्या राहुल गांधी ने गाली दी? एक्चुअली ये बौखलाहट है, पागल हो गए हैं। जो यात्रा चल रही है ना, जो बगैर बुलाए भीड़ उमड़ रही है, जलवा है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, सब लोग हैं वहाँ, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, स्टालिन भी आ गए। तो ये कुछ और नहीं मिला तो गाली दे दिया। अरे गाली दिया, पकड़ कर जेल में डालो। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, 2019 का है, और ट्विटर पे आज वायरल हो रहा है। और राहुल गांधी को के बारे में क्या बोले, तरह माइक लगा कर सुना दीजिए। 2019 का ये वीडियो है। तो रहे, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता है जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा, रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के एमपी है। मैंने कहा लिखा क्या, बोल के दो? कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यदि मैं तो फिर बाहरी मन से मैं बोल रहा हूं, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा देखा फेसबुक के ऊपर। ये कौन बोला है? इसको बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? सतपाल सिंह नाम है इनका, है? हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सरेआम गाली दे रहे हैं, इनको विधानसभा का टिकट दिया गया, और ये क्या संस्कार की बात करेगी? क्या संस्कार की बात करेगी? जो जिसमें इतनी नफरत है महिलाओं को लेकर, और गांधी को लेकर, अम्बेडकर को लेकर, मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत है। गांधी को आर्टिफिशियल गोली मार रहे हैं, अम्बेडकर के पुतले फूक रहे हैं। तो ये कोई राहुल गांधी ने गाली दिया हम नरेंद्र मोदी को? इनके आईटी सेल वाले कितनी गालियां देते हैं राहुल गांधी को, तमाम ऐसे नेताओं को अपमानित करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बेसिकली। राहुल गांधी ने चोर बताया ना उन्हें कि वोट चोर हैं। तो वोट चोर है तो पूरा देश ही कर रहा है वोट चोर, गद्दी चोर। तो राहुल जी अभी कह रहे हैं, लेकिन ये तो इतना दिन से ईवीएम को लेकर तमाम लोग आंदोलन कर ही रहे थे ना। हम लोग तो जानते थे कि चोर है, वोट चोरी कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। तो वोट चोर कहना क्या है? वोट चोरी हुआ ना, सामने है। क्यों निर्वाचन आयोग जो है
इलेक्शन कमीशन, आपको लग रहा है वो इलेक्शन कमीशन है कि बीजेपी का ऑफिस है? दो में से तय कर लीजिए। बचकाना वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं उसका जवाब दो ना यार, पहले उसका तो जवाब दे नहीं रहे हो। इधर उधर का इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, ट्रंप डांट रहा है गाइस बैठो इधर, अपमानित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फजीयत आपकी हो गई, इस पे आओ ना। वो राहुल गांधी गाली थोड़ी दे रहा है, जो दे रहा है वो तो अभी सोशल मीडिया पे तैर रहा है, पकड़ा गया। तो वो शख्स जो है वो कांग्रेस का है, नहीं, बीजेपी आरोप लगा रही है उतने, नहीं वो तो हो सकता है हंगामा भी हो रहा है। नहीं, ये तो पुराना पॉलिटिक्स है, गांव के हम लोग हैं, जानते हैं। किसी का सभा खराब करना हो तो अपने आदमी को भेज दो और उससे हंगामा करा दो, सभा खराब हो गई। पहले उस आदमी का क्रेडेंशियल चेक कीजिए, आ रहा है कि तो बीजेपी के साथ भी उसका फोटो छपा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी की माँ नहीं है, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो एक बिन माँ के बच्चे हैं। और वो तो अवतार हुआ है ना उनका, वो तो खुद ही बोले ना कि नॉन बायोलॉजिकल है वो, उनका तो अवतार हुआ है। तो ये राहुल गांधी को जो गाली दिया, इस पे क्या एक्शन हुआ? बीजेपी का नेता कर रहा है ना, ये प्रदेश अध्यक्ष है। बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं, जो यात्रा है, इसका सिर्फ बिहार में असर है या पूरा देश में पड़ेगा इसका? पूरे देश में और दुनिया में भी असर है। भारत के चुनाव पे सबकी नज़र है, बिहार के चुनाव पे अमेरिका की भी नज़र है। और देखिए, कायदे से तो अभी रोजगार यात्रा चलाना था, महंगाई के विरुद्ध यात्रा, लेकिन जब वोट ही नहीं बचेगा तो काहे का रोजगार, काहे का महंगाई? वोट चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, बार बार लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जनता आंदोलित हो चुकी है, सड़कों पे आ रही है, स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस। तो इससे इनकी घबराहट बढ़ गई है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है ना भाई, वोट हमारा है। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया वोट के लिए। पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि इसमें संपत्ति का आधार होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा नहीं, आम आदमी भी अपनी समस्याओं को समझ सकता है और उस पर बोल सकता है, इसलिए इसमें ना शिक्षा का आधार होगा ना इनकम टैक्स का होगा, ये सीधा सीधा वयस्क मताधिकार होगा। इतनी लंबी लड़ाई चली यात्रा। संविधान सभा में नेहरू भी थे, अम्बेडकर, नेहरू, सब लोगों ने माना, इस बात को माना। प्रोफेसर केटी शाह ने उठाया था 1951 में कि इसमें शिक्षा को आप रखिए, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो इतने संघर्षों से जो वोट मिला है उसकी डकैती हो रही है। अमेरिका में कैसे चुनाव था? ईवीएम से। इंग्लैंड में कैसे था? ईवीएम से। ईवीएम, जो ईवीएम आविष्कार जिस देश में हुआ वहाँ भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्यों? ईवीएम से टाइम कहाँ बच रहा है? ईवीएम में पहले हेरा फेरी हो रहा था, वोटर लिस्ट में ही हेरा फेरी है, पूरा वोट ही गायब हो गया। तो इसीलिए जितना एंटी पीपल जो बना पॉलिसी आ रही है, कह रहा तुम वोट दो चाहे नहीं दो, सरकार तुम्हारी बन जाएगी, हम तो जो मर्जी है करेंगे, यही कह रहा ना बीजेपी। राहुल जी ने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेके, आपको बेंगलोर का एग्जाम्पल लेके जो सवाल पूछे, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया क्या? एफिडेविट मांग रहा है। अनुराग ठाकुर को जो आंकड़े आए उससे एफिडेविट मांगे क्या आपने? हैं? उससे तो नहीं मांगे। तो इलेक्शन कमीशन ही चोर है। इलेक्शन कमीशन जब कुर्सी पे बैठा आदमी ही चोर हो जाए, बेईमान हो जाए, तो आप क्या कर लोगे? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरा आंदोलन करना पड़ेगा। अच्छा, देश भर में, और उसकी आगाज बिहार से हो चुकी है। राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। स्टालिन पहली बार बिहार गए हैं, तो स्टालिन भी गए, सब लोग गए वहाँ पे। तो इनसे बीजेपी की जो बौखलाहट है ना, वो लग रहा है चुनाव बिहार से शुरू हो गई क्रांति। वहाँ लोग बहुत सजग है, मैं जानता हूँ, वोट को लेकर बहुत सजग, किसको देना है भी पता रहता है। तो बिहार का चुनाव जो है ना, बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी हर समय नीतीश कुमार के कंधे पे चली है वहाँ पे। अपनी औकात नहीं, अकेले लड़के देख ले, अकेले अपने से लड़के देखे 20 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बौखलाहट है कि हम हार जाएंगे चुनाव, ये होगा। तो इसलिए ये सब झूठ मूठ का, इसने गाली दे दी राहुल गांधी पे, कर दो FIR। अरे इस सरकार में जिस नेता पे, जिस एक्टिविस्ट पे FIR नहीं हुआ तो कब होगा? जो बोलने वाले लोग सब अर्बन नक्सल है, तो कोई एंटी नेशनल है। इनके नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनाव में जितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, आपने सुना था ना? नरेंद्र मोदी ने चुनाव में क्या भाषा इस्तेमाल किया था? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की?
नहीं की ना? नहीं की सर। वही बात है। तो ये पूरा सब घाल मेल है। अब डिग्री भी नहीं दिखाएंगे। अब हाई कोर्ट ने मुहर भी लगा दी। सर वो तो निजता का मामला बता रहे हैं कि निजता क्या, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ता हूँ तो सरकार हमसे केवाईसी कराती है ना, आधार कार्ड लेती है ना, हम डिग्री मेरी लेती है ना। आपको तो मान लिया कि निजता का मसला, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर अनपढ़ भी रहते तो कहते हैं ना कि हम अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ को भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है यहाँ पे, है ना। तो अफवाहबाजी में झूठ काहे लिखे फिर, तो पता लग गया झूठ है। अगर मैं पीएचडी हूँ, अगर पूछेंगे कि आप पीएचडी हैं तो डिग्री दिखाइए, तो जाइए वेबसाइट कॉलेज देख लीजिए ना, तो हम ही दिखा देंगे। अमित शाह जी ने दिखाई तो थी डिग्री, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो वो दिखाई थी तो यहाँ से यूनिवर्सिटी से तो पता लगे, उसमें देखा था ना डेट कहीं और का, सिग्नेचर कहीं और को, बीसी कोई और, सब देखे तो थे। आरटीआई यूनिवर्सिटी से मांगा तो आरटीआई को तो आपने आरटीआई भी खत्म कर दिया, सारे इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी क्यों, मेरे बारे में भी कोई अगर आरटीआई से मांगे तो ये तो मेरी निजता का सवाल है, हैं? तो ये सब घाल मेल है और सब बेईमानी हेरा फेरी है। पहले से हम लोग जानते थे सब बेईमान लोग हैं। अरे तो गर्व की बात है ना, गर्व, हमसे कोई पीछे पीएचडी है, यस आई एम पीएचडी होल्डर, सो शो मी योर डिग्री दिखा दूंगा, ऊपर देखो किताब रखी हुई मुझे सब लाइन्स। अच्छा, जाके अमेजन पे किताब ढूंढ लो। तो सर ऐसा क्या है डिग्री में जो छुपा रही है वो सरकार? डिग्री है ही नहीं ना, वो डिग्री नहीं है। वो फ्रॉड हवाबाजी में लिख दिए। तो सर अब आते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये चोर है, हम लोग तो पहले से देश कर रहे के हैं। साथ बेईमानी है सर। ये चुनाव राहुल गांधी आयोग को एफिडेविट देना नहीं, पड़ेगा। चुनाव आयोग ही चोर है। सर वो तो निष्पक्ष संस्थान है। निष्पक्ष दिख रहा है आपको? आप किस तरह का जर्नलिस्ट है जो सीधा लग रहा है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है? वो राजीव कुमार कहाँ गायब हो गए? शेरो शायरी कर रहे हैं तो मुगले आजम फिल्म बनाएंगे ना वहाँ पे, कहाँ गए राजीव कुमार? दिख तो नहीं रहे हैं। तो वही चोर है, उसी को ठीक करना है पहले। सर राहुल गांधी जैसे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग और मोदी जी मिले हुए हैं। एकदम सही है। हम तो पहले ही बोल चुके हैं ये बात कि पूरे देश भर में चुनाव आयोग का जहाँ जहाँ ऑफिस, वहाँ लाखों की संख्या में। बांग्लादेश में क्या हुआ देखा आपने? लोग सड़क पे आ गए ना। चुनाव आयोग को भी रगड़ा ना, अब विपक्ष ने बाइकआउट किया, जनता सड़क पे आ गई, भगा दिया ना। शेख हसीना कहाँ है? भाग गए हैं। तो चोर है तो चोर को चोरी करना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।